गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी के चैप्टर 6 ऊषा के तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इस तीसरे पार्ट में हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, ये कह रहा है कि कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि ऊषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। यानी कविता के किन उपमानों को देखकर, उपमान आप जानते हैं कि उपमा से जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो इसमें कौन से ऐसे उपमान हैं जिनको देखकर यह कहा जा सकता है कि यह गांव की सुबह का एक सुंदर चित्र है। ठीक है ना। देखिए, इस कविता को आपने पढ़ा है तो इसमें कवि ने नीले शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, सिल, स्लेट, नीला जल, गोरी युवती की मखमली देह आदि उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि ऊषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इन्हीं उपमानों के माध्यम से कवि ने सूर्योदय का गतिशील वर्णन किया है। ये उपमान भी कविता को गति प्रदान करते हैं, अर्थात कविता में गतिशीलता लाते हैं। ओके, तो ये था इस पहले प्रश्न का उत्तर। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके मित्र भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। आइए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्ति के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। यानी इस तरह से जो ब्रैकेट में शब्द लिखे होते हैं कोष्ठकों में, वो भी कविता को एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में कोष्ठकों से कविता में विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। यानी इस कोष्ठक से जो विशेष अर्थ कविता से निकल करके आ रहा है उसे आपको बताना है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ये नई कविता में कवियों ने नए नए प्रयोगों से स्वयं को अलग दिखाना चाहा है, जिसमें शमशेर बहादुर सिंह ने कोष्ठकों का प्रयोग किया है। कोष्ठकों में दी गई सामग्री मुख्य सामग्री से संबंधित है तथा यह जो है वह एक पूरक सामग्री का काम करती है। वह कथन को स्पष्टता भी प्रदान करती है। जैसे यहाँ अभी गीला पड़ा है, अभी गीला पड़ा है वाक्य कोष्ठक में दिया गया है, जो प्रातःकालीन सुबह की नमी व ताजगी को व्यक्त करता है। कोष्ठकों से पहले के वाक्य में काम की पूर्णता का पता चलता है। कोष्ठक से पहले का वाक्य जैसे ये है, राख से लिपा हुआ चौका, इसका मतलब है ये काम की पूर्णता है, यानी ये कार्य हो चुका है। चौका जो है वो राख से लीप दिया गया है, ठीक है ना, इसलिए वो काम की पूर्णता को प्रकट करता है, उसको व्यक्त करता है। परंतु स्थिति अस्पष्ट नहीं होती, क्योंकि गीला पड़ने से कथन अधिक प्रभावशाली हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जब यहाँ गीला पड़ा है कह दिया गया तो इसका मतलब है कि ये बात अभी और अधिक प्रभावशाली है या कथन अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि चौका जो लीपा गया था वो अभी जल्दी ही लीपा गया और वो ताज़ा एकदम गीला दिखाई दे रहा है, अभी सूखा नहीं है। ओके, आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है, सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ऊषा कविता के आधार पर बताइए। कई परिवर्तन होते हैं। देखिए, सूर्योदय से पहले आकाश का रंग शंख जैसा नीला हो जाता है, हमें इसी कविता के आधार पर बताना है। सूर्योदय से पहले आकाश का रंग शंख जैसा नीला हो जाता है। सूर्योदय के बाद आकाश राख से लिपे चौके जैसा हो गया है। सुबह की नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है। सूर्य की प्रारंभिक किरणों से आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो काली सिल पर थोड़ा लाल केसर डालकर उसे धो दिया गया हो, अथवा काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी गई हो, लगा दी गई हो। सूर्योदय के समय सूर्य का बिंब ऐसा लगता है कि जैसे नीले जल में किसी
नीले जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। ओके, तो ये सारे परिवर्तन होते दिखाई देते हैं। जैसे जब आकाश में सूर्य चढ़ जाता है तो उसका बिंब जो जल में दिखाई देता है वो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कोई गोरी युवती जो हो उसका बदन उस जल में झिलमिला रहा हो। आइए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। यानी आपने देखा एक तरीके से ये जितना भी परिवर्तन है, क्योंकि प्रातः काल उषा काल के समय आकाश में क्षण क्षण परिवर्तन होते रहते हैं, तो ये सारे परिवर्तन जो हैं वो सूर्योदय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ज्यों ज्यों सूर्य ऊपर चढ़ता जाता है त्यों त्यों ये सारी परिवर्तन की स्थितियां जो हैं वो समाप्त होती जाती हैं। देखिए, सूर्योदय से पहले का उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। प्रातःकाल सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण बदलता रहता है। यह उषा का जादू है। नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं, जो सूर्योदय के समान ही साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। ये चैप्टर भी यहीं समाप्त हो जाता है। अगले पार्ट में हम पुनः एक नया चैप्टर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।